आज देखेंगे पार्ट 6 औसत का। 30 संख्याओं के एक ग्रुप का औसत 24 है, जबकि 20 संख्याओं के एक दूसरे ग्रुप का औसत 32 है। यदि दोनों ग्रुपों को एक साथ मिलाया जाए तो औसत क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे 30 संख्याओं का औसत कितना है 24 और 20 संख्याओं का औसत ग्रुप कितना है 32। तो यहाँ पे देखेंगे पहला 30 और 24, यहाँ पे कहा गया है 30 गुणे 24। तो 30 औसतों का कितना 24, यहाँ पे 20 संख्याओं का कितना है 20 संख्याओं का 32 है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 0 3 चौक 12 3 6 720 हुआ। 30 और 24 संख्याओं में कितना 720 हुआ। अब 20 और 32 का देखेंगे यहाँ पे तो कितना होगा 0 2 दूनी 4 2 3 6 इतना हुआ। अब इनको हम जोड़ेंगे और इधर वाली संख्या देखेंगे कि पहली संख्या कितनी थी 30 संख्याओं और यहाँ पे कितना था 20 संख्याओं का। 30 20 कितना हुआ 50 संख्या हुई। यहाँ पे देखें कितनी संख्याएं हो गई, यहाँ पे ये संख्या और ये संख्या, टोटल यहाँ पे कितने हुई 50। तो यहाँ पे देखेंगे 0 4 2 6 और यहाँ पे कितना हुआ 6 7 6 13 बटे कितना आएगा। यहाँ पे संख्या कितनी है टोटल 50 संख्याओं का औसत। तो टोटल जब 50 संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे 0 से 0 और यहाँ पे 5 2 10 और 5 7 35 एक बचेगा 5 10। इसका आंसर कितना हुआ 27.2 आंसर हुआ इसका। अब देखेंगे 30 परिणामों का औसत। यहाँ पे दिए गए 30 परिणामों का औसत कितना है 20 है, अन्य 20 परिणामों का औसत कितना है 30 है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना, यहाँ पे देखेंगे कितना 20, यहाँ पे 20 और 30 तो यहाँ पे कितना है गुणे करेंगे 20, यहाँ पे 20 अन्य परिणामों का 20 अन्य परिणामों का कितना है 30 है। तो यहाँ पे संख्याएं ये हो गई, संख्या हो गई इतनी। अब इनके बाद यहाँ पे कितना है 3 दूनी 6 600 हुआ, 3 दूनी 6 600 कितना हुआ, इनका टोटल योग हो गया 1200। कितनी संख्याएं हो गई, टोटल संख्याएं हो गई 50। यहाँ पे टोटल संख्या जो आएगी तुम्हारी 50 आ गई। अब यहाँ पे हम 50 का क्या करेंगे भाग करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, आंसर कितना है 24। यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। यहाँ पे कहा गया है x गुणे y, यानी कि x संख्याओं का औसत y है। तो यहाँ पे x संख्याओं का औसत y हो गया, y संख्याओं का औसत x है, y संख्याओं का औसत x है। तो सभी संख्याओं का कुल औसत, यानी कि सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। यहाँ पे संख्या और यहाँ पे संख्या, ये दोनों क्या हो गई संख्याएं। अगर इनका हम गुणा करेंगे तो ये आएगा x और y, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो x y आएगा और इसका गुणा करेंगे तो y और x आएगा। अब ऐसा होता है कि इन दोनों संख्याओं को क्या किया जाता है जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे x प्लस y और 2y, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 2xy हो जाएगा। अब 2xy हो गया। अब सभी संख्याओं का, संख्याएं क्या है x और y, इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो x प्लस y हो जाएगा, x प्लस y। इसका आंसर क्या होगा, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है,
अब देखते हैं दूसरा सवाल। यदि m संख्याओं के औसत n स्क्वायर हो और n संख्याओं का n स्क्वायर हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे संख्या कौन सी है, m संख्या। m संख्याओं के औसत कितना है, n स्क्वायर और n संख्या का औसत m स्क्वायर कितना है, m स्क्वायर हो तो संख्याओं का औसत कितना है। अब यहाँ पे संख्या कितनी है, m स्क्वायर और यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पे n संख्याओं का औसत m स्क्वायर। तो यहाँ पे n गुणे m स्क्वायर, सेम सवाल है, थोड़ा परिवर्तन है, n स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे n स्क्वायर, अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, m स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगी, ये आएगा m प्लस n, ये होगा यहाँ पे कितना, m प्लस ये इतना आया, इस जैसे निकल आया ना, ये इतना पूछा गया m प्लस n संख्याओं का। तो यहाँ पे m प्लस n आ गया, इनको जोड़ने पे m और n को, क्योंकि m संख्या और यहाँ पे n संख्या, संख्या से संख्या जोड़ा जाता है तो mn होता है, प्लस हो गया। अब ये mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर। अब इन दोनों में हम कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे, m इधर से आ जाएगा और n आ जाएगा। तो यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, n प्लस m, कॉमन क्या मिलेगा, m और n। अब इनका क्या पूछा गया है, औसत पूछा गया है, औसत कितना। तो यहाँ पे औसत कितना आया, ये संख्याओं का m प्लस n संख्याओं का औसत पूछा गया है, m प्लस n संख्याओं का। तो यहाँ पे m प्लस n रखेंगे तो इससे इससे क्या होगा, कट जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा कितना, m प्लस n, टोटल mn बचेगा, mn बचेगा, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है, तदनुसार यदि पहली 10 मैचों में उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना है। यहाँ पे दिखेंगे कि एक खिलाड़ी का 15 मैचों का औसत है कितना, रन का औसत 33 है, तो तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 मैचों में रनों का औसत 33 है, तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत ज्ञात करना है। तो 15 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33 गुणे 15, यहाँ पे 15 × 45, 45, 4 49, 495 हो गया। पहले 10 मैचों में उसका औसत कितना था, 450, तो इन्हीं की पहले 45 मैचों में 10, इन्हीं की 450, टोटल कितना हुआ 45, यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे 45 बचेगा। अब यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 5 मैचों का औसत कितना है, यानी 5 लास्ट में पूछा गया है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 से अगर भाग करेंगे इसको 5 45, तो कितना होगा, 9 औसत होगा, इसका आंसर कितना होगा, 9। अब यहाँ पे 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि कितना, 15 मैचों का कितना हो जाएगा, 320 गुणे 15, 15 दूनी 30, यानी कितना हो जाएगा, 300, 15 दूनी 30, 300, उनमें 5 का 12, उनमें 5 का कितना है, 5 का 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 12 5 60। अब यहाँ घटाओगे कितना आएगा, 240। अब कहा गया है,
तो अनुसार शेष संख्याओं का औसत, शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 5 संख्याओं का जो औसत है 12 निकल चुका है, तो यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ पे कितना है 12 5 60 240, यहाँ पे 5 की 15, यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ से काट देंगे इसको 15 की 15, अब यहाँ पे कितना बचेगा 90, 15 छक्का 90, यहाँ पे आ जाए कितना 16, इसका क्या हो गया आंसर हो जाएगा, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ठीक।